जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, एक तन का दुख, एक मन का दुख और एक आत्मा का दुख। तन का दुख क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो शरीर का दुख है। और क्या है? शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को ये मिल जाए तो शरीर सुखी हो जाता है। लेकिन मन केवल रोटी, कपड़ा, मकान से संतुष्ट नहीं होता। मन को संबंध चाहिए, मन को प्रेम चाहिए, मन को अपनापन चाहिए, मन को एक दूसरे का साथ चाहिए। अगर ये सब नहीं मिलता तो मन रोता है। मन कहता है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो मन कहता है मैं मर जाऊंगा अगर मुझे कोई प्रेम नहीं करता तो ढूंढता है कोई तो मुझे प्रेम करता होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई आपको करता है तो वो आपकी माँ है। संसार में सबसे अधिक प्रेम करती है माँ। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रेम करने वाले मिलते हैं, जैसे आपके पिता, आपके गुरु, आपके भाई बहन, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बेटा या आपकी बेटी, आपके मित्र। और कभी कभी कोई वस्तु भी आपसे प्यार करने लगती है। आप जिस चीज से प्रेम करते हो वो वस्तु भी आपसे प्रेम करने लगती है, भले वो जड़ क्यों ना हो, लेकिन वस्तु से लगाव हो जाता है। किसी वस्तु में बहुत भाग्य छुपा होता है आपके लिए, ऐसा होता है। मन को प्रेम चाहिए और प्रेम, संबंध, संगीत, साहित्य, अपनापन ये नहीं मिलता तो मन रोता है। इसके बाद तीसरा है आत्मस्वरूप, आप स्वयं, आपका आत्मा। शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मन को संगीत, साहित्य, प्रेम, संबंध, अपनापन ये सब चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को सिर्फ एक ही भूख है और वो है परमात्मा से मिलन। जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है उस दिन आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आप कभी किसी तीर्थ में गए होंगे तो आपने देखा होगा, घूमने की दृष्टि से मत जाइएगा, भगवान से मिलने की दृष्टि से अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर के भगवान से आपकी आंखें मिलती हैं तो ऐसा लगता है भीतर में शरीर और मन और उसके भीतर कुछ है जो तृप्त हो रहा है, उसे संतुष्टि मिल रही है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग कोई तीर्थ में गए हैं? कोई तीर्थ में गए हैं? कौन कौन तीर्थ गया है अपने जीवन में? हाथ खड़े करके बताइए। भगवान के मंदिर में, तीर्थ में कभी कोई गए हैं? हाथ खड़े करके बताइए। अच्छा, और बाकी के लोग तीर्थ अभी एक भी बार नहीं गए? अरे अब मयूर नाचते नहीं करके देखो। कबू तो कोई तीर्थ में भी जाओ। हाँ, कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाओ। मंदिर तो गए होंगे भगवान के कि नहीं गए? अपने घर में तो मंदिर बना के रखा होगा। अपने घर में किसने भगवान का मंदिर बनाया? छोटा बड़ा जैसा भी, हाथ खड़े करके बताओ।
बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, तो कभी अपने घर के मंदिर में ही शांत होकर बैठना, दिया जला लेना और चुपचाप उनके आगे तिलक लगाकर, थोड़ी सी घंटी बजाकर चुपचाप आंख मीच के बैठ जाना। फिर देखना शरीर तृप्त हो रहा है? नहीं। मन तृप्त हो रहा है? नहीं। लेकिन भीतर कुछ है जो बहुत तृप्त हो रहा होगा, बस वही आत्मा है। जिसको बहुत खुशी मिल रही होगी वही आत्मा है। आत्म तत्व को साधो, आत्म तत्व को पहचानो, क्योंकि जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक तीनों प्रकार के दुख दूर नहीं होंगे। भागवत कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के तापों का विनाश करता है। बहुत बहुत दयालु हैं भगवान।